क्या मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में भारतीय किसानों की बलि चढ़ा दी है? क्या अमेरिका को खुश करने के चक्कर में देश का किसान सड़क पर आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका अगर हमारे कपड़ों पर 50% टैरिफ लगा सकता है तो भारत अपने किसानों की रक्षा के लिए कड़ा कदम क्यों नहीं उठा सकता? आज की बड़ी खबर इसी पर है। भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने किसानों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी। सरकार ने घोषणा की है कि अब 31 दिसंबर 2025 तक अमेरिका और दूसरे देशों से आने वाला कपास यानी कॉटन पूरी तरह ड्यूटी फ्री रहेगा। यानी विदेश से जो कपास आएगा उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि पहले तक कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने इस ड्यूटी को हटाकर कॉटन इंपोर्ट को 30 सितंबर तक ड्यूटी फ्री कर दिया था, लेकिन अब इस अवधि को और बढ़ा दिया गया है सीधे 31 दिसंबर तक। अब जान लेते हैं कि सरकार का तर्क क्या है इसको लेकर। सरकार का कहना है यह फैसला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका ने भारत के गारमेंट्स पर अचानक 50% टैरिफ ठोक दिया है। पहले यह टैरिफ 9 से 13% तक हुआ करता था, लेकिन अब सीधा 50% कर दिया गया है। इसका सीधा असर भारत की गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। भारत हर साल करीब 86 अरब डॉलर के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से लगभग 34% सिर्फ अमेरिका को जाता है। लेकिन अब अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय कपड़े अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और वहां उनकी बिक्री कम भी हो सकती है। ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर टेक्सटाइल कंपनियों को सस्ता कच्चा माल यानी कॉटन मिलेगा तो वो अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला कर पाएंगी और नुकसान कुछ कम हो सकेगा। लेकिन नुकसान कौन झेलेगा? यहां आता है असली सवाल। सरकार का फैसला विदेशी कंपनियों और इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन भारतीय किसानों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका से आने वाला कॉटन अब भारतीय किसानों की कपास से सस्ता होगा। और जब विदेशी कॉटन बाजार में कम दाम में मिलेगा तो भारत का कॉटन कौन खरीदेगा? असलियत यह है कि सरकार की इस घोषणा के बाद से ही भारतीय कपास की कीमतें नीचे गिरने लगी हैं। किसान आशंकित हैं कि आने वाले महीनों में उनकी मेहनत की फसल औने पौने दाम पर बिकेगी। अब सवाल यह है, कहां से आता है कॉटन? दरअसल भारत कपास का बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हाई क्वालिटी कॉटन का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत कॉटन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मिस्र से भी आता है। इस कपास से प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े बनते हैं जिन्हें विदेशी बाजारों में बेचा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका को खुश करने के लिए भारतीय किसानों की कमर तोड़ना ठीक है? इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में आकर यह फैसला ले लिया है। पहले तक अमेरिका से आने वाले कॉटन पर 11% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह हटा दी गई है। यानी अमेरिकी कॉटन भारत के किसानों की फसल से सस्ती होगी। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। अगर अमेरिका हमारे गारमेंट्स पर 50% का टैरिफ लगा सकता है तो हमें भी अमेरिकी कॉटन पर 50% या 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा देने के बजाय अमेरिका का साथ दिया। यह केजरीवाल ने अटैक किया। केजरीवाल के मुताबिक भारत सरकार कमजोर पड़ रही है और इसका सीधा खामियाजा किसान भुगतेंगे। अब जान लेते हैं कि भारत के इस फैसले पर अमेरिका का रुख क्या है। दिलचस्प यह है कि भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत अमेरिका के कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने किया है। यूएसडीए ने कहा है यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और अमेरिकी कपास उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में नए मौके खुलेंगे। यानी साफ है कि अमेरिका खुश है लेकिन भारतीय किसान परेशान। तो क्या सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने ही किसानों की कुर्बानी दे दी है? क्या कपड़ा उद्योग के नाम पर किसान को फिर से ठगा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल फिर यह है, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है तो क्या भारत में भी इतना दम है कि वो अमेरिका को जवाब दे? यह है सच जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। अब फैसला आप कीजिए, यह कदम किसानों के लिए धोखा है या अमेरिका को खुश करने की मजबूरी है। हम ऐसे ही आपके हित की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, खबरें जो आपके हित में होंगी। तो अब चलते हैं। हाँ, अब जाते जाते एक काम और कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मोबाइल में जो जगह तो वैसे भी रील्स और मीम से घेरी आपकी होती है, तो थोड़ी जगह सस्ते हिंदी ऐप को भी दे दीजिए। फ्री है, भरोसेमंद है और सबसे जरूरी सच है। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.